फिल्म की शुरुआत में हमें कुछ लड़के लड़कियां गेम खेलते हुए दिखाए जाते हैं, क्योंकि इन लोगों ने इस गेम में हिस्सा लिया होता है। इनका मुकाबला था, जीतने वाले को बहुत सारा इनाम मिलने वाला था। इस गेम में लोगों की काफ़ी भीड़ थी। इसमें खिलाड़ियों को मारना था और ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट इकट्ठे करना था। जैसे ही गेम शुरू होता सभी प्लेयर एक दूसरे को बहुत मारते हैं, जिस वजह से वो बहुत सारे पॉइंट जमा कर लेते हैं। वहाँ पर एक लड़की ऐसी थी जो गेम में नहीं थी और एक लड़का गेम का मास्टर था। वो बहुत पुराना प्लेयर था। उसने बहुत सारे गेम जीतकर बहुत सारा इनाम भी इकट्ठा कर रखा था। भीड़ उन्हें जोश दिलाने के लिए चिल्ला रही होती है। वो लड़का गेम में एक्सपर्ट था, इसलिए वो आगे बढ़ता रहता है और नई प्लेयर को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और मेहनत भी करनी पड़ रही थी। ये अपने पास में रखी हुई बोतल, जिसका नाम इम्पल्स 9 था, वो उसको पी जाती है एक घूंट में। ये ताकत देने वाली ड्रिंक थी। इसे पीने से उसे ताकत के साथ साथ वक्त भी 100 गुना स्लो हो जाता है, मतलब वक्त बहुत आहिस्ता से चलने लगता है। इस ड्रिंक की वजह से वो सभी को मारकर जीत जाती है और अपने दोस्त के साथ मिलकर इस खुशी को मनाने लगती है। मगर वो ये नहीं जानती थी बहुत जल्दी उसकी खुशी दुखों में बदलने वाली है। अचानक से ही एनर्जी ड्रिंक की बोतल नीचे गिरकर टूट जाती है। सारी ड्रिंक फैल जाती है। इसके बाद सीन अचानक से बदल जाता है। वो अपने आप को 3 बच्चों की माँ के रूप में देखती है। उसका घर बहुत ही गंदा और पुराना था। उसके घर में कोई भी मॉडर्न चीज़ नहीं थी और उसके घर में लाइट भी नहीं थी। वो बहुत परेशानी में थी। जब वो घर से बाहर आती है तो देखती है चारों तरफ बंजर है। यहाँ तक कि हवा भी जहरीली थी, जिसमें सांस लेना भी मुश्किल था और मास्क लगाने की ज़रूरत पड़ती थी। इसके बाद में पास्ट यानी कि गुजरे हुए वक्त का सीन दिखाया जाता है, यानी कि जहाँ से इस सब की शुरुआत हुई थी। हम इसी लड़की को देखते हैं जिसका नाम वेल है। इस लड़की का एक ही मकसद था, ये खूब अच्छी गेमर बने और खूब सारा पैसा कमाए। ये अपने डैड के साथ एक घर में रहती थी। ये वक्त है 2017 का। इसके डैड इसे होटल के जॉब के इंटरव्यू के लिए तैयार करते हैं। वो नाखुश होकर इंटरव्यू के लिए तैयार हो जाती है और इंटरव्यू के लिए निकल जाती है। बाहर गाड़ी में उसका दोस्त इंतज़ार करता है। फिर थोड़ी देर में वेल अपने कपड़े बदलकर नॉर्मल कपड़े पहन लेती है और इंटरव्यू ना देकर वो अपने गेम खेलने के लिए चली जाती है, फील्ड ऑफ फायर। बाकी गेमों की तरह फील्ड ऑफ फायर काफ़ी प्लेयर के गेम है, जिसका मकसद है बाकी प्लेयर को मारकर खुद टिके रहना। अगर वो ये गेम जीत गई तो लाखों रुपए कमा लेगी और मशहूर भी हो जाएगी और उन पैसों से वो अपने लिए गेमिंग कंप्यूटर खरीदेगी। उसका दोस्त बताता है आज के गेम में रॉयल नाम का प्लेयर एक धमाकेदार परफॉर्मेंस करने वाला है, तो तुम ज़रा ध्यान से खेलना। वो उस एरिया में पहुंच जाते हैं जहां गेम खेला जाता है। रॉयल अपने फ्रेंडों के साथ में तस्वीरें खिंचवाता है। गेम शुरू होने से पहले वेल का दोस्त उसे समझाता है तुम्हें जज्बाती होकर नहीं, तुम्हें ध्यान से गेम खेलना चाहिए, क्योंकि तुम्हें फाइनल गेम तक पहुंचना है। वेल कहती है तुम फिक्र मत करो, मैं ऐसा ही करूंगी। मैं उस घमंडी रॉय को किसी तरह हराना चाहती हूँ। सभी प्लेयर अपने कंप्यूटर के सामने बैठ जाते हैं और गेम शुरू हो जाती है। शुरुआत में वेल सबसे आगे निकल जाती है, लेकिन कुछ ही समय बाद रॉय उसे पीछे कर देता है। उसे गेम जीतने पर इतना यकीन था, वो बीच बीच में लोगों के साथ बातें भी करने लगता और एंजॉय भी करने लगता था। अब इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर वेल कुछ पॉइंट जीत लेती है। वो बस जीतने ही वाली थी। वो रॉय को मारकर गेम से निकालने की कोशिश करने लगती है, लेकिन दांव उल्टा ही पड़ जाता है। रॉय उसे मारकर गेम से बाहर निकाल देता है, मगर इसके बावजूद भी वेल फाइनल तक पहुंच जाती है, जो कल ही होने वाला था। जब वो अपने दोस्त के साथ वहाँ से बाहर निकलती है तो रॉय उसे बहुत चिढ़ाता है और फिर वो खुशी खुशी अपने फ्रेंड के साथ तस्वीरें बनाने लगता है। इसके बाद वेल का दोस्त जब अपनी गाड़ी लेने जाता है तो बाहर एक कैफ़े का मालिक आता है। वो वेल से पूछता है क्या तुम्हें गेम जीतने का राज मालूम है। वो बहुत हैरान हो जाती है। वो आदमी उसे एक अपने कार्ड देता है और वहाँ से चला जाता है। वेल घर आकर चुपके से अपने कमरे की तरफ जाने लगती है, मगर उसके डैड उसको देख लेते हैं। अब कोई रास्ता नहीं था, अब वो पकड़ी गई थी, इसलिए वो सारी बात सच सच बता देती है। वो कहती है मैं इंटरव्यू देने के लिए नहीं गई थी,
बल्कि गेम खेलने गई थी, जो मेरा शौक है, जुनून है। इस बात को सुनकर उसके डैड को बहुत गुस्सा आता है। वेल के डैड कहते हैं कल तुम जाओगी इंटरव्यू देने के लिए। वेल कहती है मैं कल कैसे जा सकती हूँ, कल मेरे गेम का फाइनल है जिसको खेलना मुझे बहुत ज़रूरी है। लेकिन बाकी सारे पेरेंट्स की तरह वेल के डैड भी उसे समझाते हैं गेम का खेलने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन वेल अपनी जिद पर अड़ी रहती है और उनकी बात को ना मानते हुए अपने कमरे में चली जाती है। इसके बाद वो आज की खेली हुई गेम को अपने इंटरनेट पर देखने लगती है, जहां रॉय को वो सबसे टॉप पर देखकर उसे गुस्सा आता है। तभी उसका ध्यान कैफे के दिए हुए मालिक के कार्ड पर जाता है और साथ ही उसे याद आता है कि उसने गेम जीतने के राज के बारे में बात की थी, क्योंकि उसके दिल में बदला लेने की तड़प भी थी। वो फौरन कार्ड के लिखे हुए पते पे पहुंच जाती है। ये जगह एक गेम कैफे था। यहाँ लोग कंप्यूटर पर गेम खेल रहे थे। कैफे का मालिक वेल के पास आता है और उसे भी गेम खेलने को कहता है। यहाँ पर वेल को काफ़ी हैरानी होती है, वो तो उसे खाली गेम खेलने को कहता है। इसने अपना कार्ड मुझे क्यों दिया था। वो गेम खेलने के लिए बैठ जाती है। वो गेम का सबसे हार्ड लेवल चुनती है, जो खेलना उसके लिए नामुमकिन था। ये देख कैफे का मालिक उसे एक मेडिसिन देता है। वो कहता है ये कोई नॉर्मल ड्रिंक नहीं है, अगर तुम चाहो तो देख लो इसका कमाल। उसकी बात मानकर वेल एक घूंट पी लेती है। अब सारी चीज़ें उसे बहुत स्लो चलती हुई दिखती हैं। इस वजह से वो गेम जो उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है और वो जीत जाती है। लेकिन वो पलक झपकते ही जैसे ही हकीकत में वापस आती है तो वो अपने आप को टेबल पर बैठा पाती है। अब हैरान होते हुए वेल उससे पूछती है मुझे क्या हुआ था। वो बताता है जो भी इस ड्रिंक इम्पल्स 9 को पीता है उसके लिए समय स्लो हो जाता है। तुम्हें ये ड्रिंक पिए हुए 1 घंटा हो गया, तुम्हें पता भी नहीं चला, तभी तुम चौंकी हुई हो। जिस हिसाब से हम इस ड्रिंक को पिएंगे उसी हिसाब से समय स्लो होता चला जाएगा। जो इंसान इसको पिएगा वक्त केवल उसी के लिए स्लो होगा, लेकिन वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन उस व्यक्ति को जब होश आएगा तो वो वक्त में काफ़ी आगे बढ़ चुका होगा। वो एनर्जी ड्रिंक के बदले $500 की मांग करता है। वेल इतनी बड़ी रकम सुनकर बहुत हैरान हो जाती है। वो उसको मना कर देती है। एक तो ये महंगी बहुत थी। उसका मानना था कि गेम खेलने के लिए ऐसी कोई चीज़ इस्तेमाल करना सरासर बेईमानी है। वो वेल को अपना मोबाइल दिखाता है जिस पर रॉय का फ़ोन आ रहा था। वो समझ जाती है कि रॉय भी इस एनर्जी ड्रिंक का इस्तेमाल करता है। यही वजह थी कि वो कोई दूसरे प्लेयर को अपने सामने टिकने नहीं देता। अब ये सब जानने के बाद वो एनर्जी ड्रिंक खरीदने के लिए तैयार हो जाती है। अब अगले दिन गेम शुरू होने से पहले वो उस एनर्जी ड्रिंक को अपने टेबल पर रख देती है और जब गेम शुरू होता है तो वो उसका एक घूंट पी लेती है। गेम में हर चीज़ स्लो होने के कारण वो कुछ पॉइंट हासिल कर लेती है। ये देख रॉय भी इम्पल्स 9 को पीता है और एक के बाद एक को पीछे छोड़ते हुए टॉप पर पहुंच जाता है। और ये देखकर वेल पर प्रेशर बढ़ जाता है और वो काफ़ी मायूस भी हो जाती है। वो इम्पल्स 9 की पूरी बोतल पी लेती है। उसने ज़्यादा मात्रा में एनर्जी ड्रिंक ली थी, इसलिए समय उसके लिए काफ़ी स्लो हो जाता है। इसका फ़ायदा उठाकर वो रॉयल के प्लेयर को मारकर जीत जाती है। उसके दोस्त के साथ में सभी लोग झूम उठते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर इम्पल्स 9 गिर जाती है और गिरकर टूट जाती है। ये वही सीन था जिसे हम पहले भी देख चुके हैं। दोबारा समय वहीं पर आ जाता है जहाँ पर हम उसे 3 बच्चों की माँ देखते हैं। इसके बाद उसका दोस्त मैले कुचैले कपड़े पहनकर उसके पास आ जाता है, जो दरअसल उसका हस्बैंड है। वो बच्चे को सुलाने के बाद वेल को तैयार होने को कहता है। अब अपने आप को इतना अजीब पाते हुए वेल को काफ़ी ज़्यादा हैरानी हो रही थी और वो ज़्यादा उम्र के लोगों की तरह हाँफ भी रही थी और अपने हाथ में अंगूठी देखकर उसके मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं और वो खुद को नॉर्मल करने के लिए नीचे जाती है तो उसे 2 बच्चे मिलते हैं। वो उससे मम्मी कहते हैं, जो देखकर उसके होश ही उड़ जाते हैं। इस हालात से घबराते हुए वो जैसे ही बाहर आती है, बाहर भी उजाड़ के सिवा कुछ नहीं है, जिसे हम पहले ही देख चुके हैं। वो वहाँ पर लोगों को टेंट में रहता हुए देखती है और कुछ लोग जो खुले में वॉशरूम जा रहे थे उनको देखकर बहुत हैरान हो जाती है। वो इम्पल्स 9 को इस्तेमाल करने के बाद 2017 से 2029 में पहुंच जाती है, अपने वक्त से 12 साल आगे, क्योंकि वक्त सिर्फ उसी के लिए स्लो हुआ था, बाकी दुनिया अपने हिसाब से ही चल रही थी।
अब रियलिटी इन्हीं हकीकत में थी। वो इतना हैरान इसलिए थी क्योंकि स्लो मोशन में रहने की वजह से उसे पता ही नहीं चला कि वक्त इतना आगे आ गया है। पूरा इलाका ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था क्योंकि इसको रेगिस्तान से अलग किया गया था। रेगिस्तान में कुछ खतरनाक लोग थे जो इंसानों पर हमला करते थे। उनसे बचने के लिए ये लोग गेट पर खड़े होकर बारी बारी पहरा देते थे। साथ ही उसे ये भी पता चलता इम्पल्स 9 को जिन जिन लोगों ने वो अब यहाँ इस वक्त में जाग रहे थे, जिनका नाम रख दिया गया था पल्स सेल, यानी कि इम्पल्स 9 को ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले। इम्पल्स 9 को इस्तेमाल करने वाले लोग अचानक से बहुत आगे समय में पहुंच गए थे। इस वजह से सारी दुनिया में बहुत अफरा तफरी मची हुई थी। इस वजह से बहुत कुछ तबाह भी हो चुका था और यहाँ के लोगों का मानना था कि इस सब तबाही के पीछे पल्सर जिम्मेदार है। उन्हें पल्सर को पहचानने का बस एक ही तरीका था और ये कि अगर किसी इंसान को अपने मौजूदा वक्त पर शक हो तो मतलब वो पल्सर है। वो पल्सर के बारे में गलत बातें और गलत व्यवहार देखकर बेल अपना मुंह नहीं खोलती। वो सबसे छुपा कर रखती कि वो भी एक पल्सर है, कि उसने भी कभी पल्स 9 का इस्तेमाल नहीं किया। घर जाकर उसको अपने डैड की याद आती है और वो एक फ़ोटो देखती है और एक बर्तन देखती है जिसमें उसके पिता की राख होती है और वो देखकर समझ जाती है कि उसके डैड अब नहीं हैं और वो फूट फूट के रोने लगती है। तभी एक पुलिस वाला आता है। वो उससे सफाई के काम पे चलने के लिए कहता है। वो उसको मना कर देती है, लेकिन वो उसे जब याद दिलाता है कि तुम एक सफाई इंस्पेक्टर हो, ये काम तुम्हारा है, ये तुम्हें करना है। बेचारी को बहुत देर तक सफाई करनी पड़ती है और वक्त के साथ साथ बेल को भी इस माहौल में जीने की आदत पड़ जाती है। फिर वो अपना सारा काम खत्म करके अपने बच्चों को स्कूल से लेने जाती है, जहाँ उसकी बेटी एक ड्राइंग देते हुए अपनी माँ से कहती है, आप मेरी हीरो हैं। बेल काफी थकी हुई थी, इसलिए वो उसकी बात नहीं सुनती है और ड्राइंग भी नहीं देखती है। घर आकर वो देखती है उसका हस्बैंड साइकिल पर बैठा हुआ जोर जोर से पैडल मार रहा था। असल में वहां पर बिजली ना होने की वजह से वो फील्ड ऑफ फायर गेम खेलने के लिए बिजली बना रहा था। वो अपना पसंद के गेम को देखकर हैरान हो जाती है और खुश भी होती है। जब उसका हस्बैंड घर से बाहर जा रहा था तो वो अपने बच्चों के साथ में गेम खेलती है। उसका हस्बैंड भागकर घर आता है। वो काफी डरा हुआ था। वो उससे कहता है, आज की जिम्मेदारी तुम्हारी थी गार्ड की ड्यूटी करने की और तुम उसे भूल गई थी। एक पहरा देने वाले इंसान को अंदर आने का मौका नहीं मिला, जिससे वो उन लोगों का शिकार बन गया। फिर वो घर से बाहर जाते हैं, जहाँ पर उसकी वाइफ रो रही थी। अपनी गलती पर शर्मिंदा होते हुए रोते हुए वो अपने घर जाने लगती है। तभी उसका हस्बैंड कहता है, अभी तुम्हारी ड्यूटी का वक्त ख़त्म नहीं हुआ है, ड्यूटी करो। वो दुखी होते हुए गार्ड का काम पूरा करती है। वो घर पे भी आकर बहुत दुखी थी। उसे एहसास होता है ये जगह मेरे लिए नहीं है, मतलब मैं यहाँ नहीं रह सकती। इसलिए वो उस रेगिस्तान में जाने का फैसला करती है जहाँ वो खतरनाक लोग थे। जाने से पहले वो अपने हस्बैंड को खत लिखती है, जिसमें वो बता देती है कि वो एक पल्सर है। फिर अगले दिन वो कभी ना लौटने का इरादा करके निकल जाती है। सुबह जब उसका हस्बैंड खत पढ़ता है तो उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। अब बेल बंजर जमीन पर भटकते हुए एक उजड़ी हुई बिल्डिंग के पास पहुंचती है। अब ये बिल्डिंग गेम कैफ़े था। वो कैफ़े में जाकर इधर उधर देखने लगती। तभी काउंटर के पीछे से वो कैफ़े का मालिक निकल कर आता है। वो काफ़ी हैरान हो जाती है। वो देखती है वक्त गुजरने का इसकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। वो अभी भी जवान ही है। इसके पीछे वजह क्या है वो उसे नहीं बताता। कैफ़े के मालिक को पता चलता है कि बेल अभी एक हफ्ते पहले ही हकीकत में जागी है। यहाँ वो मान जाता है कि इम्पल्स 9 की वजह से बहुत सारी ज़िंदगियाँ बर्बाद हुई हैं। वो उससे कहता है, इन सब से जान छुड़ाने के लिए मेरे पास तुम्हारे लिए एक इलाज है। वो इम्पल्स नाम की एक बड़ी सी बोतल बेल को देता है और कहता है, इसको पी लो। और कहता है, अगर तुमने इसको पी लिया तो तुम इस दुनिया में दोबारा वापस नहीं आओगी और आगे के वक्त में पहुंच चुकी होगी, और इस वक्त में इसलिए नहीं आओगी क्योंकि तुम मर चुकी होगी। हाँ, मेरा मशवरा है कि तुम इसे पीते पीते गेम भी खेलो। अब बेल को उसका ये तरीका पसंद आता है और वो गेम खेलने के लिए बैठ जाती है। इम्पल्स 9 को अपने पास रख लेती है। वो इम्पल्स 9 को उठाने के लिए आगे को झुकती है तो उसकी नज़र उस पेपर पर जाती है जो उसकी डॉटर ने दिया था और कहा था, मॉम तुम मेरी हीरो हो। वो यादों में खो जाती है और अपने फैमिली के साथ गुजारे हुए अच्छे वक्त को याद करने लगती है, जिसके बाद वो एनर्जी ड्रिंक को ना पीने का फैसला करती है। वो फैसला करती है कि मैं अब सारी ज़िंदगी अपनी फैमिली के साथ रहूँगी। फिर वो दोबारा से अपने घर जाने लगती है, जहाँ गेट पे उसका हस्बैंड ड्यूटी करते हुए दिखता है।
वो बेल से बहुत नाराज़ था, इसलिए वो गेट खोलकर उसे अंदर नहीं आने देता है। तुम पल्स थी, तुमने हम सबको धोखा दिया है। वो अपने किए की माफ़ी मांगती है। अभी बात चल ही रही थी कि उन्हें दूर से गोलियां चलने की आवाज़ आती है, क्योंकि हमला करने वाले इनके इलाके की तरफ बढ़ रहे थे। अब यहाँ पर ये बात सामने आती है कि जो लोग हमला करने वाले हैं वो इंसान के रूप में ही हैं, यानी कि इंसान ही हैं। ये इंसानों के दुश्मन थे और इंसानों का मांस खाया करते थे। उसका हस्बैंड जल्दी से गेट खोलकर उसे अंदर कर लेता है। इसके बाद अलार्म बज जाता है। सभी लोग डर जाते हैं और भागने लगते हैं। बेल वहाँ एक औरत से पूछती है, क्योंकि हम खाई की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हमलावरों से बचने का कोई तरीका नहीं है। ये जानकर उसे दुख होता है। उसे मालूम था उससे सभी लोग नाराज हैं, इसलिए वो सबका भरोसा जीतने के लिए एक प्लान बनाती है। वो अपने हस्बैंड से कहती है कि जितनी देर हो सकती है मैं हमलावरों को रोकने की कोशिश करूँगी, तुम जाओ यहाँ से। वो उसे अकेले छोड़ के जाना नहीं चाहता था, तो वो बच्चों की खातिर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद जो इम्पल्स 9 की बड़ी बोतल जिसे वो अपने साथ लेकर आई थी, उसे लेकर वो लड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। तभी हमलावर केट पर हमला करने के लिए आ जाते हैं। यहाँ पर बेल को पता चलता है कि हमलावर का लीडर और कोई नहीं रॉय था। रॉय उसे बताता है कि वो हकीकत में कुछ सालों पहले ही पहुँचा है। मैंने सब पर हमला करके सबको अपने कब्जे में कर लिया है। अब देखो मैं सबका लीडर बन गया हूँ। अब मैं अपने रास्ते में आने वाले किसी भी इंसान को मार सकता हूँ। उसकी धमकियों का बेल पर कोई असर नहीं होता, क्योंकि उसने एनर्जी ड्रिंक की पूरी बोतल पी ली थी। सबूत के तौर पर वो खाली बोतल रॉय के सामने फेंकती है। अचानक वो दोबारा स्लो मोशन में पहुंच जाती है। फिर वो गैस के कैन पर गोलियां चलाती है, जिससे सारे हमलावर हवा में उड़ जाते हैं। वो लगातार गोलियां चलाकर सबको मार देती है सिवाय रॉय के, मगर बदकिस्मती से उसको भी 2 गोलियां लग जाती है और वो ज़मीन पर गिर जाती है। फिर रॉय उस पर गोली चलाता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। इस बात का फ़ायदा उठाकर वो रॉय पर गोली चलाती है और रॉय को मार डालती है। इसके बाद वो आसमान में फ्लेयर गन चलाती है। ये देख उसके हस्बैंड को संकेत मिल जाता है कि अब कोई खतरा नहीं है, हर लिहाज से वो महफूज है। एक तरफ उसका हस्बैंड आसमान में सिग्नल देखकर खुश हो रहा था, और दूसरी तरफ बेल अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी और मुस्कुरा भी रही थी। और यहीं पर यह फिल्म ख़त्म हो जाती है।